राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इतनी इंटरेस्टेड वीडियो है ना कि ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत 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 ज्यादा खुशी हो रही है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये वीडियो बनाते हुए। आई होप जैसा हमने सोचा है शायद वैसा बिहारी जी ने हमारे लिए करा हो, सब कुछ ठीक ठाक हो। बस आप लोगों प्रेयर करना मेरे लिए, और बाकी बिहारी की कृपा सदैव आप पर और मेरे पे बनी रहे, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। आप लोगों ने सुना मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही है, इसका मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ, मंदिर की घंटी की आवाज आ रही, तो शायद जो हमने सोचा है वो शायद 100% सच हो, क्योंकि ये पॉजिटिव साउंड होता है जब मंदिर की घंटी की आवाज आ जाए। आप कुछ बात डिस्कस कर रहे हो, मंदिर की घंटी की आवाज आना, शंख की आवाज आना, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव साउंड। तो पॉजिटिव साइन है ये सब। तो बात ये हुई कि हरियाली तीज वाले दिन मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। हमने लड्डू गोपाल को भोग इत्यादि लगाया, लड्डू गोपाल की पूजा वगैरह करी, और हम हस्बैंड वाइफ दोनों निकल गए उस दिन हॉस्पिटल फाइंड आउट करने। तो हमें सोनोग्राफी करानी थी, अर्थात अल्ट्रासाउंड कराना था। अल्ट्रासाउंड हमने सोचा कि अब क्या क्लिनिक पे जाएं और फिर हम किसी लैब पे जाके अल्ट्रासाउंड कराएं। तो ऐसा करते हैं कि अभी तक जब से मैं गाजियाबाद से पुणे आई हूँ एक भी हमने चेकअप नहीं कराया है। तो अब टाइम भी हो गया था चेकअप कराने का। तो हमको लगा कि अब हमको एक चेकअप करा लेना चाहिए, काफी टाइम हो गया। तो हम ऐसा करते हैं सीधा अब हॉस्पिटल ही बुक कर लेते हैं, क्योंकि अब आगे आने वाले टाइम में हमें हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम हॉस्पिटल में डायरेक्ट ये सारी चीजें कराएंगे तो हॉस्पिटल वालों के पास हमारी बैकग्राउंड हिस्ट्री होगी। तो अगर उस टाइम पे कोई केस बिगड़ता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो लोग हैंडल इजिली कर पाएंगे, और हॉस्पिटल वालों के साथ हमारा थोड़ा कॉन्टेक्शन भी हो जाएगा, जान पहचान भी हो जाएगी, डॉक्टर से कंफर्टेबल होंगी मैं। तो ये सब चीजें सोच कर ही हम हरियाली तीज पर पूजा अर्चना वंदना कर कर निकल चुके थे। संडे था उस दिन। तो मैं और मेरे हस्बैंड हमने दोनों निकल कर गए थे अच्छा सा हॉस्पिटल फाइंड आउट करने। अब हमारा वो था पुणे में, हम नए नए आए हैं, हमें तो पुणे के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। गूगल पे बहुत सारा फाइंड आउट किया, बहुत सारे लोगों से भी हम लोगों ने पूछा, सारे लोगों ने हमें जो जो बताया हमने वो देखा। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, हमारे घर के पास कौन सा हॉस्पिटल पड़ता है, कौन सा डिस्टेंस है, अगर कभी इमरजेंसी पड़ी तो हम जाने में बहुत ज्यादा इजी कन्वीनियंट हो, किस हॉस्पिटल का नॉर्मल डिलीवरी का रेशो अच्छा है, अर्थात सी सेक्शन का नॉर्मल डिलीवरी का रेशो किस हॉस्पिटल का अच्छा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी कि जहाँ पे मैं गाजियाबाद में अपना इलाज करा रही थी, और मैंने सोच रखा था कि मैं वृंदावन में बच्चा करूंगी और गाजियाबाद में मैं अपना इलाज करती। रामकृष्ण मिशन करके एक हॉस्पिटल फाइंड आउट कर रखा था कि मैं यहीं पे बच्चा करूंगी, और गाजियाबाद से भी मैं यहाँ से इलाज कर रही थी। उन मैडम के पास भी लड्डू गोपाल थे, श्वेता मिश्रा करके वो थी, कानपुर की थी, लेकिन गाजियाबाद में वो उनका क्लिनिक था और वो मेरा इलाज कर रही थी। बहुत पुरानी है वो, और उनके पास भी लड्डू गोपाल थे, अर्थात वो भी कृष्ण जी की भक्ति। तो मैं ऐसे प्रेफर कर रही थी कोई मेरे को भक्ति प्रिय, जैसे कि भक्त को भक्त की बात अच्छे से समझ में आती है। तो ऐसे ही मैं हॉस्पिटल फाइंड आउट करती। मैंने, आपको यकीन नहीं कर सकते, मैंने 11 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक कितने हॉस्पिटल फाइंड आउट करे। उसमें से मदरहुड एक करके हॉस्पिटल था, क्लाउड 9 करके एक हॉस्पिटल था, कोलंबिया हॉस्पिटल था। सबका मैं पैकेजिंग भी लेके आ रही थी, और सबका कि भैया प्रेगनेंसी का क्या पैकेज है, नॉर्मल डिलीवरी का क्या पैकेज है, अगर सी सेक्शन होता है तो क्या क्या पैकेज है, क्या क्या फैसिलिटी आप लोग प्रोवाइड करा रहे हो, ये सारी बातें मैं डिस्कशन कर रही थी। और साथ ही के साथ हॉस्पिटल भी मैं देखती आ रही थी। अपने घर के पास ही मैंने 1-2 हॉस्पिटल फाइंड आउट करे थे। तो ऐसे पुणे में मैंने कम से कम 7 to 8 हॉस्पिटल मैंने फाइंड आउट करे, और इतनी सारे कागज लेके हम रात को घर पे आ गए। घर पे आने के बाद हमने लड्डू गोपाल से माफी मांगी, क्योंकि हम लोग देरी से आए थे। तो फिर लड्डू गोपाल के लिए खाना बनाया, उनको दिया। हम लोग जब खाना खा रहे थे तो वी आर डिस्कस, मैं और मेरे हस्बैंड वाइफ में डिस्कशन हुआ कि क्या करना है बताओ। तो हमने उसमें से 2-3 हॉस्पिटल फाइंड आउट कर लिए थे, लेकिन हॉस्पिटल फाइंड आउट करने के बाद ना मन में मेरे को संतुष्टि नहीं हो रही थी, जिसे कहते सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। हाँ ठीक था, सब सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी दे रहे थे वो। हाँ ठीक है, प्राइस के अकॉर्डिंग फैसिलिटी थी, जैसा प्राइस जैसा वही आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो यही होता है, जितना पैसा फेंकोगे उतनी ज्यादा फैसिलिटी ले लोगे। हर चीज का चार्ज, हर चीज का चार्ज, हर चीज का चार्ज। चलो कोई नहीं, पैसा डजंट मैटर, बच्चा, माँ और बच्चा दोनों सेफ होना चाहिए, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी
यही रहती है कि माँ और बच्चा दोनों के दोनों ठीक होने चाहिए। तो फिर हम मन में मेरी संतुष्टि नहीं हो रही थी, लेकिन मन में संतुष्टि ना होते हुए भी हमने 3 हॉस्पिटल फाइंड आउट करे कि हम कल अब इस पे जाएंगे और हम लोग अल्ट्रासाउंड कराएंगे, और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद हम यहीं पे स्टार्ट करा देंगे और यही पैकेज हम बुक कर लेंगे। 3 हॉस्पिटल हमने फाइंड आउट कर लिए थे उसमें से कि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्टाफ का नेचर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो अगर इसका स्टाफ का नेचर अच्छा होना है तो इसमें जाएंगे, इसका नेचर अच्छा नहीं हुआ तो इसमें जाएंगे, ये हमने प्लानिंग कर ली थी। अब होता क्या है कि रात को ये सारी प्लानिंग करने के बाद हरियाली तीज थी, उस दिन हम लोग सो गए और पूरी रात आप बिलीव नहीं करोगे मेरे दिमाग में वृंदावन ही चलता रहा। अर्थात पूरे सपने में, मैं नींद में थी, थकी हुई थी तो नींद में थी, सपने में मैं वृंदावन में ही घूमती रही। रामकिशन जो हॉस्पिटल है जिसमें मैंने प्रेगनेंसी के लिए सोचा था, मैं उसमें घूम रही थी, बाकी बिहारी जी के साक्षात दर्शन कर रही थी, वृंदावन में घूम रही थी और किसी बच्चे को भी लेकर घूम रही थी। मतलब पूरी रात ऐसा हुआ। वैसे प्रेगनेंसी में महिलाएं जो होती हैं वो 1-2 बार टॉयलेट भी जाती हैं। उस रात मतलब रात में कम से कम 3-4 बार टॉयलेट जाती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, आप लोगों को पता है, और मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा होता है। कोई नॉर्मल है कि आप भी 5-6 बार जाते होगे और मैं भी रात्रि को 5-6 बार ही जाती हूँ, लेकिन उस रात मैं एक बार भी टॉयलेट नहीं गई और पूरी रात बस मैं वृंदावन में, ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी यहाँ पे पड़ी है, मैं वृंदावन में ही घूम रही हूँ। पूरी रात मैं केवल वृंदावन के ही सपने देखती रही। सुबह सुबह जैसे ही उठी मेरी आंख खुली, मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा सुनिए, हाँ क्या हो गया? ऐसे अचानक से मैं उनको उठाती नहीं हूँ, पहले मैं उठती हूँ, धरती माता को स्पर्श करती हूँ, मेरा अलग रूटीन है, फिर खाना वाना बनाती हूँ, तो फिर जब उनका टाइम हो जाता है मैं तब उनको उठाती हूँ। लेकिन मैं बिस्तर पे उठने के साथ ही सबसे पहले मैंने उनको उठाया, मैंने कहा सुनिए, क्या मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए बच्चा तो मैं वृंदावन में ही करूंगी। अब वो हंसने लग गए, कह रहे तुम्हारे पहले की रिपोर्ट सही नहीं आई है, लो लाइन ऑफ प्लेजेंटा आया है। अगर आपको पता नहीं है लो लाइन ऑफ प्लेजेंटा क्या होता है, तो बच्चे की जो नाल होती है वो नीचे आई थी, लो लाइन ऑफ प्लेजेंटा उसको ही बोलते हैं। तो पहले की रिपोर्ट सही नहीं आई है, तो इसमें ट्रेवलिंग कैसे हो पाएगी, और तुम बोल रही हो कि तुम 8.5वें महीने पे या 9वें महीने में वृंदावन चली जाओगी और वहां पे जाकर रहने लग जाओगी, तो इतनी लंबी ट्रेवलिंग कैसे कर पाओगी। तो मैंने उनसे एक चीज बोली, मैंने कहा सोनम कपूर अपनी प्रेगनेंसी में 8.5वें महीने में, पता नहीं 8वें महीने में यहाँ पर आई है, इंडिया आई है अमेरिका से बच्चा करने के लिए 72 घंटे की फ्लाइट लेके। तो मैंने कहा मैं 2.5 घंटे की फ्लाइट लेके वृंदावन नहीं जा सकती, वृंदावन नहीं मतलब दिल्ली, और दिल्ली से फिर मैं टैक्सी करूंगी और फिर वृंदावन पहुंच जाऊंगी। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं बच्चा तो वृंदावन में ही करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है कर लेना, लेकिन पहले एक अल्ट्रासाउंड करा लो। रिपोर्ट निर्भर करता है कि आज की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स क्या कहती है। आज की जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है अगर वो नॉर्मल आती है तो आप 100% वृंदावन में चले जाना, जो आपका मन है वो। और एंड तो किसी ने देखा ही नहीं है। हम लोग रेडी हुए और पूजा अर्चना वंदना करने के बाद हम लोग अल्ट्रासाउंड के लिए चले गए। जब हम लोग अल्ट्रासाउंड के लिए गए मैं बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन से गई थी। सुबह से ही मेरे में बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन हो रही थी, क्योंकि पूरी रात जिसके सपने में बाके बिहारी जी और वृंदावन आए, आप सोच सकते हो कि उसकी वाइब्रेशन कितनी अच्छी होगी। बहुत एनर्जी से मैं भर गई थी। तो मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कहा देखना आप रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आएंगी। कहते तुम इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकती हो? मैंने कहा मेरे को पता है ना, रात को बिहारी जी ने मुझे बुलाया है तो डेफिनेटली रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा अच्छी आएंगी, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगी, वृंदावन ही जाऊंगी। हमने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मतलब जो 3rd अल्ट्रासाउंड हमने कराया सब कुछ नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल। माँ बेटे का बच्चे का वजन प्लेजेंटा ऊपर आ गया है, गर्भ नाल जो होती है वो ऊपर आ गई है, बच्चे की मूवमेंट्स, बच्चे की बॉडी पार्ट सब कुछ ओके, एवरीथिंग इज ओके, इतनी भी कमी नहीं आई। मैंने इनसे बोला, मैंने कहा देखा मुझे बाके बिहारी जी पे, मेरे को दुनिया में, मैं आपको बता रही हूँ दुनिया में मेरे को अपने हस्बैंड से भी ज्यादा किसी पे यकीन है तो वो मेरे कान्हा है। मैं आपको खुल के बता रही हूँ, आज मेरे कन्हैया पे मुझे अपने पति से भी ज्यादा यकीन है, अपने पति से भी ज्यादा यकीन है। और दुनिया में मैं अगर किसी को सबसे ज्यादा प्रिय, मैं बहुत ज्यादा पारिवारिक लड़की नहीं हूँ, ये बहुत ज्यादा दूर दूर के रिश्ते को साथ लेकर चलने वाली लड़की नहीं हूँ, मेरी बन साथ नहीं ले सकती।
बहुत पास के रिश्तों को एक आधी बार मैंने कन्वर्सेशन कर ली तो कर ली, नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ घंटों फोन पे लगी रहूं, बतियाती फिरूं, ये मेरी सास की वो और वो, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा दूर के रिश्तों को साथ में लेके चलने वाली लड़की नहीं हूं मैं। मुझे लगता है कि बहुत दूर के रिश्तों को साथ में लेके चलने से अच्छा मैं इतने टाइम कुछ ग्रंथ पढ़ लूं, भक्ति भाव में लगा दूं, अपने कन्हैया से बातें कर लूं, एक्सेट्रा। तो जैसे ही हमने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड करा के ऊपर अल्ट्रासाउंड हुआ, नीचे में आई और डॉक्टर ने हमें बोला सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट्स हमारे हाथ में दे दी, सब कुछ नॉर्मल है। हमने सोचा कि एक बार मैं डॉक्टर से मिल लूं, तो फिर हमने डॉक्टर से मिलने के बाद हमने रिपोर्ट्स दिखाई, उसने कहा एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली वैसे ही मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा मेरी बात की बिहारी ने सुन ली, अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कहा डिलीवरी के लिए तो मैं श्रीधाम वृंदावन में जाऊंगी, क्योंकि कहा जाता है कि वृंदावन में जन्म मिलना अपने आप में एक सौभाग्य की बात होती है। तो मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं डिलीवरी के लिए वृंदावन 100% जाऊंगी। और ये डिसाइड हो गया कि हाँ अब डिलीवरी के लिए मैं श्रीधाम वृंदावन में ही जाऊंगी। लेकिन वक्त का, अभी भी बोल रही हूँ, वक्त का किसी को कुछ नहीं पता। मैं ये सोच रही हूँ कि जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं कंप्लीट होने वाला होगा, तब मैं यहाँ से फ्लाइट पकड़ के वृंदावन चली जाऊंगी। और लेकिन कुछ नहीं पता, आजकल प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो रही है और आजकल बहुत देर से भी डिलीवरी हो रही है। वक्त का कुछ नहीं पता क्या होना है कैसे नहीं होना। प्रेगनेंसी में कभी भी पहले बच्चे अगर हो जाता है तो 100% पता भी चल जाता है कि भैया दूसरे बच्चे में कि हाँ भाई थोड़ी सी लेट डिलीवरी होती है इसकी या थोड़ी सी पहली डिलीवरी होती है, लेकिन फर्स्ट बच्चे में कुछ भी नहीं पता चल पाता है। अब फिंगर क्रॉस की मैं बहुत पॉजिटिव साउंड से हूँ कि मैं तो श्रीधाम वृंदावन जैसे धाम में ही अपने बच्चे को, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, उसको मैं जन्म दूंगी। आप लोगों से भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए प्रेयर करें, बाकी भी हर चीज से अर्जी लगाएं कि जैसा मैंने सब सोचा है वैसा ही सब कुछ हो। मेरी डिलीवरी डेट 18 दिसंबर के आसपास की दी गई है, 17 से 18, 19, 20 तक दी हुई है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्टिंग में मैं बाई फ्लाइट दिल्ली चली जाऊँ और उसके बाद वहां से टैक्सी करने के बाद मैं श्रीधाम वृंदावन वाले अपने घर में चली जाऊँ और वहां पे राधा कृष्ण करके एक हॉस्पिटल है और मैं वहां पे ही बच्चे को जन्म दूं। ये मेरी दिली तमन्ना थी और पता नहीं न जाते क्यों हम लोग सोच के ही आए थे दिल्ली से, जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे कि भाई कि हम लोगों ने सोचा था कि बच्चे को वृंदावन में जन्म देंगे, लेकिन अब बच्चे को वृंदावन में जन्म नहीं दे पाएंगे। अब क्या होगा? और अचानक से ही सडनली हमारा सारा मूड बदल गया। पूरी एक रात में मैंने अपने सारे डिसीजन बदल दिए, एक रात में सब कुछ हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि जब सब कुछ पॉजिटिव साउंड हो तो बाके बिहार जी भगवान तुम्हारे साथ अवश्य होते हैं और मेरे को अपने कहना पे पूरा विश्वास है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इतने सारे डॉक्टर ढूंढने के बाद, इतने सारे डॉक्टरों को फाइंड आउट करने के बाद मेरी निगाहें मात्र एक डॉक्टर पे जाके रुक गई और वो डॉक्टर कृष्ण प्रेमी निकली। कहाँ पे जाके मेरी निगाहें रुकी? इतने सारे डॉक्टर फाइंड आउट करने के बाद मेरी निगाहें कैसे एक डॉक्टर पे रुकी जो कि कृष्ण प्रेमी निकली, उसका मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। और आप लोगों को कैसी लगती है मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।